इस वीडियो में गाइस मैं कवर करूंगा अबाउट अमेज़न एड्स। अगर आप एक अमेज़न का बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, तो आपको स्टोर को गाइस विजिबल करने के लिए कुछ टाइम के लिए आपको एड्स रन करने पड़ते हैं या फिर कुछ लोग अपनी तरफ से एड रन करते भी हैं अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए, हमेशा टॉप पे शो करने के लिए। गाइस आपको अगर अपने जो अमेज़न अकाउंट है उसके लिए एड्स रन करने हैं, तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर रनिंग योर अमेज़न एड्स, जिससे कि जो आपके एड्स हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दें एंड जो आपका एड्स है गाइस कभी भी लॉसेस के अंदर ना जाए। 1-2 चीज़ें हैं गाइस जो मेन आपको कंसीडर करनी होती हैं, अगर आप उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं तो आपका जो एड्स है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना कर के देगा। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा एंड एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना किसी जगह पे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा की तरह आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर के जाऊँगा ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं एंड कैसे आप अमेज़न के ऊपर एक प्रॉफिटेबल एड्स रन कर सकते हैं। सो नाउ गाइस मैंने यहाँ पे खोल लिया amazon.in एंड हम लोग जो अपनी रिसर्च है उसको शुरू करते हैं कि कैसे आपको कौन कौन सी चीज़ें को ध्यान रखनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ है गाइस, आपका जो प्रोडक्ट है कब और किसको विजिबल होना चाहिए। ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है एंड किस टाइम पर आपका प्रोडक्ट शो होना चाहिए एंड किन लोगों को। नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लोगों की मिस्टेक जो कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं एक बार वो दिखा देता हूँ एंड आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है वाइल रनिंग योर अमेजोन एड्स। नाउ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक रेड शूज़, राइट। अब रेड शूज़ का एक बहुत ही लाइक शूज़ की कैटेगरी में एक ब्रॉड कीवर्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो टुडेज डील है, लाइक यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर्ड ऐड अभी नहीं है। अब हम चलेंगे स्पॉन्सर्ड की तरफ, जो कि अमेज़न को लोग पैसे देते हैं उनके प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। जब अमेज़न के ऊपर आप ऐड चलाते हैं तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होता है। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे ये एक रेड शूज़ आया है स्पॉन्सर्ड हॉट स्टाइल का, एंड यहाँ पर है कार्नाउट स्पॉन्सर्ड। मैंने जो क्वेरी की थी वो थी मेरी रेड शूज़ की, एंड यहाँ पर जो है स्पॉन्सर्ड आ रहा है ब्लैक शूज़ ग्रे। ये बहुत ही इनरेलेवेंट जो है ऐड मुझे शो हो रहा है। यहाँ पर जस्ट कस्टमर बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 1% चांस होगा कि वो ख़रीदे अगर उसको कोई डिज़ाइन में भी पसंद आ गया। अदरवाइज़ अगर मैं सोच के निकला हूँ कि मुझे तो रेड कलर का शूज़ चाहिए, तो ये बहुत ही इनरेलेवेंट है। अगर इन पे कस्टमर क्लिक करता है तो आपके जो पैसे हैं वो टोटली वेस्ट हो रहे हैं एंड यू विल नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ सेल्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ एड्स। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपका जो ऐड है कब एंड किसको आपको शो करना है, सो डैट एक प्रॉफिटेबल कैंपेन आप रन कर पाएँ। नाउ और भी देख लेते हैं, कुछ लोगों ने और मिस्टेक्स की होंगी आपको जो कि नहीं करनी। गेन कोई स्पॉन्सर्ड ऐड का सेक्शन नाइक, यहाँ पर आप गेन देख सकते हैं लेदर शूज़ है स्पॉन्सर्ड, जबकि रेड नहीं है। ये आपको देखते हैं ब्राउन शूज़ वाइट शूज़ स्पॉन्सर्ड है सारे। एंड ये गाइस जो टारगेटिंग की हुई है ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग की हुई है ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है। गाइस सबसे ज़्यादा जो टारगेटिंग है, सबसे बेकार टारगेटिंग वो ब्रॉड है। एंड अगर आप इसको ऑटोमेटिक रखते हैं तो और भी ज़्यादा खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। आपका जितना भी पैसा आप ऐड में लगा रहे हैं सब वेस्ट हो जाएगा, चाहे उसमें आप लाख रुपए 10 लाख 50 लाख जितने भी लगा दो वो सब वेस्ट है। अगर आप एक अच्छी टारगेटिंग नहीं करते हैं तो आपको जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी भी अमेज़न से नहीं मिलेगा। ये पहला आपको मिस्टेक है जो कि ध्यान में रखना है अगर आप जो ऐड रन कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस तरीके की। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलिए कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रन करना है एंड कौन आपकी टारगेटेड ऑडियंस है एंड कब आपको शो करना है ऐड। बिकॉज जो गेम है गाइस वो सारा कीवर्ड्स का गेम है एंड ऑडियंस का ही गेम है। नाउ गाइस जो 3 तरह के हमारे कीवर्ड्स होते हैं इस जो टॉपिक के अंदर मैं बात करता हूँ अमेज़न लाइक कीवर्ड के बारे में, ये उसी का गाइस सेकंड पार्ट है। अगर आपने देख लिया कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, अगेन नाउ आपको किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अमेज़न का इस कीवर्ड के अंदर 3 तरीके के हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। लाइक पहला होता है गाइस ब्रॉड,
ब्रॉड कीवर्ड गाइस पहला है, दूसरा है फ्रेज मैच कीवर्ड, और लास्ट होता है हमारा एग्जैक्ट। नाउ आपको समझ में आ गया इस अमेज़न कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड सेक्शन होता है। सो जब आप ऐड बनाएंगे तो आपका जो ऐड कब और किसको शो होना है वो गाइस डिपेंड करता है आपका बिड और गाइस आपका कीवर्ड। एंड जो कीवर्ड है उसका मेन पार्ट है गाइस, कीवर्ड ये डिसाइड करेगा कि आपका ऐड किस बंदे को शो होना चाहिए, किस कैटेगरी के अंदर शो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। नाउ गाइस ब्रॉड कीवर्ड जो, अगर आप एक ब्रांड है गाइस, अगर आप बिगिनर नहीं है, आप एक एज अ ब्रांड है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अपने लाइक प्रोडक्ट को लेकर के, तो उस टाइम पे आप ब्रॉड टारगेटिंग यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉड के अंदर में क्या होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो था रेड शूज़, राइट। सो नाउ यहाँ पर अगर हमने ब्रॉड के अंदर टारगेटिंग किया है रेड शूज़ को, तो अब हमारा जो ऐड है वो कब कब विजिबल हो सकता है। अगर कोई भी क्वायरी होती है रिगार्डिंग शूज़ गाइस, अगर कोई शूज़ कर रहा है यहाँ पर लाइक फीमेल शूज़ किसी ने टाइप किया तो भी आपका ऐड शो होगा, ब्लैक शूज़ किया तो भी होगा गाइस। अगर कोई भी इसके आसपास की क्वायरी होती है जो कि ब्रॉड के अंदर आती है, ब्रॉड मैच के अंदर आती है, उस टाइम पे आपका ऐड शो होगा। नाउ फ्रेज मैच के अंदर अगेन यही चीज़ हम कर लेते हैं, रेड शूज़ का एग्जांपल। ऑलराइट, सो नाउ अगर गाइस आपने फ्रेज मैच कीवर्ड को यूज़ किया है और रेड शूज़ अगर कोई ऐसे टाइप करता है लाइक रेड शूज़ एग्जैक्ट, अगर उसकी ये क्वायरी है या फिर रेड प्लस शूज़, राइट, अगर ये क्वायरी है गाइस उसकी, तो आपका ऐड विजिबल होगा। बट अगर किसी ने किया फॉर एग्जांपल लाइक बेस्ट रेड शूज़, नाउ आप देख रहे हैं बेस्ट शूज़, या फिर चीप रेड शूज़, बेस्ट हो गया, चीप हो गया, या स्पोर्ट्स, कई लोग स्पोर्ट्स। तो गाइस इस तरीके की जब क्वायरीज होंगी तब जाके आपका जो एड्स अगर जो शो होगा आपकी क्वायरी के अंदर गाइस, ये आपका फ्रेज ऑलवेज मिलेगा आपको, चाहे वो आगे पीछे करके हो या उसके रिलेटेड को उसके साथ में कोई कीवर्ड हो, तो गाइस आपका ऐड शो हो सकता है। सो समटाइम्स हम ये मान के चलते हैं कि आप फ्रेज मैच से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट टारगेटिंग चाहिए देन आप जा सकते हैं ये जो एग्जैक्ट मैच है। तो एग्जैक्ट मैच के अंदर अगर आप जाते हैं तो अगेन हमारा जो ये था रेड शूज़। नाउ अब अगर कोई रेड शूज़ ही जब टाइप करेगा तभी आपका ऐड शो होगा, अदरवाइज़ अगर कोई बेस्ट लिखेगा तो आपका ऐड शो नहीं होगा। कोई इसके रिलेटेड कोई भी आगे पीछे या कुछ भी करता है तो आपका ऐड शो नहीं होगा अनटिल आपका जो एग्जैक्ट यूज़र है वो ये क्वेरी टाइप ना करे रेड शूज़, राइट। सो अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं अभी, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, तो उसको मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना, सो डैट मुझे पता चल जाए कि लोग आप किस तरीके से टारगेटिंग वगैरह अब तक कर रहे थे, और अगर आपने ऐड चलाया है कभी तो वो प्रॉफिटेबल था या नहीं था, या अगर आप एक ऐड चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना, मैं आपकी कोई भी क्वेरी उसको ज़रूर से रिजॉल्व कर दूंगा। और गाइज हम लोग ये देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च वगैरह हम लोग कैसे करते हैं, एक और वीडियो के अंदर मैं जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं बता दूंगा कि कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है अमेज़ॉन के लिए, और कैसे आप जो बेस्ट कीवर्ड हैं आपके प्रोडक्ट के लिए फाइंड कर सकते हैं, और उसको हम आगे चल करके कैसे ऐड के अंदर यूज़ करेंगे जब हम ऐड बनाएंगे। सो अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो उसके लिए आपको ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो नीचे जो लाल कलर का बटन है उससे दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो
एंड जो भी आपकी रिलेटेड क्वायरी है, आप अमेज़ोन के रिलेटेड हो या ऑनलाइन मार्केटिंग के रिलेटेड, सो ज़रूर से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी की डिटेल्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ जाके फॉलो करें, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।